Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Learn with Bushra with another very informative video that is related to the developmental biology. And the topic in this video we will discuss about that is fusion of gametes, or we can say it's syngaming. So this topic is also very important. So stay tuned and please subscribe my channel if you are new to my channel for incoming very informative and important topics of related biology and zoology. सो स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्या होती है? व्हाट इज़ द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सेल्स आर दैट सेल्स इन विच द न्यूक्लियस with egg cell nucleus and the sperm cell nucleus are combined to produce a zygote. So this is known as the fusion of gametes or fertilization. ये वो प्रोसेस है स्टूडेंट्स जिसके अंदर हमारे पास एग और स्पर्म जो है जब आपस में इकट्ठे होते हैं और एक फर्टिलाइजेशन का अमल करते हैं, उस अमल को हम सिनगेमी का प्रोसेस का नाम देते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स कम टुगेदर प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड ज़ाइगोट. It is also responsible to activate the egg, triggering the beginning of embryonic development. So पहले स्पर्म एग के नज़दीक आएगा, वहाँ से उसकी डेवलपमेंट को कैरी करेगा और फिर उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करेगा। जब स्पर्म ने एग के साथ मिल जाना है और उसकी ट्रिगरिंग स्टार्ट हो जानी है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी का प्रोसेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Now, what is fertilization actually? Fertilization in mammals occurs in the oviduct, and oviduct is a part of the uterus. The ova is viable approximately 24 hours after ovulation. So here is the diagram of the actually female reproductive part. यहाँ पे आपको दिखाया जा सकता है दैट इज़ अ वजाइना। वजाइना के ऊपर सर्विक्स की हड्डी होती है, सर्विक्स के ऊपर ये आपको यूट्रस दिखाई जा रही है, यूट्रस के ऊपर ये आपको जो है वो क्या दिखाई जा रही है, यूटेराइन ट्यूब है, दैट इज़ फिम्बरी, एंड फिम्बरी से पहले ओवरी आती है। ओवरी एग रिलीज़ करेगी, फिम्बरी के हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उस एग को अपने ट्यूब में लेकर आएगी। जब यहाँ पर थर्ड पोर्शन में हमारे पास एग पहुँच जाएगा तो स्पर्म ने यहाँ पर आकर उसको फर्टिलाइज़ करना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जिस तरह से आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपने याद रखना है कि हमेशा जो फर्टिलाइजेशन होती है वो ओविडक्ट के यूटेराइन ट्यूब के अपर थर्ड पोर्शन में होती है। यहाँ से जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो अब ये क्या बन गया है, ज़ाइगोट बन गया है, और ज़ाइगोट यहाँ पर यूट्रस में आकर इम्प्लांट हो जाता है। जब यूट्रस में इस लाइन में आकर इम्प्लांट हो जाता है तो प्रेगनेंसी कैरी हो जाती है। आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज़म्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैकेनिज़्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के कुछ टॉपिक्स जैसे कि हमारे पास इनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा, कैसे स्पर्मेटोजोआ और ओवा इकट्ठे मिलेंगे, कैपेसिटेशन कैसे होगी इनकी, एक्रोसोम रिएक्शन होगा और फिर स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो पेनिट्रेट कर जाएगा एग के न्यूक्लियस के अंदर, फ्यूजन ऑफ स्पर्म और एग होगा और उसके बाद एक्टिवेशन हो जाएगी ओवम की, एंड दैट इज़ एंड एग एंड स्पर्म स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें, व्हाट इज़ द स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम स्ट्रक्चर, हियर इज़ द स्पर्मेटोजोआ स्ट्रक्चर। तो आपको स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आपके स्पर्मेटोजोआ स्ट्रक्चर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। पहला हमारे पास हेड होता है, दूसरा हमारे पास ट्रंक होता है और तीसरा हमारे पास जो है इसकी टेल का पार्ट होता है। हेड कंसिस्ट ऑफ हेड के ऊपर एक छोटी सी टोपी होती है, इसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब एग की पेनिट्रेशन कर रहे होते हैं तो एग की पेनिट्रेशन में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ एक्रोसोम। ये अपने एक्रोसोम पहले इन्वेजिनेट करेगा एग के अंदर, उसके बाद आगे इसका न्यूक्लियस जाएगा। तो बेसल बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया लाइज इन द ट्रंक रीजन, और जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये आपका एंड पीस है जिसको हम टेल बोलते हैं। टेल उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। ओवम का स्ट्रक्चर आपको पता है कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ हमारे पास कोरोना रेडिएटा है। कोरोना रेडिएटर के अंदर जोना पेलोसीडा है और जोना पेलोसीडा के अंदर एग साइटोप्लाज्म है और फिर न्यूक्लियस और फिर पोलर बॉडी बनती हैं, और इस तरह से इसका जो है आपको स्ट्रक्चर पता है। नेक्स्ट, इनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा कैसे होता है? नेगेटिव केमोस्टेसिस ड्यूरिंग द फर्टाइल फेज, मिलियन ऑफ स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम वजाइना इनटू द फॉलोपियन ट्यूब। Chemotaxis is a movement of an organism in response to the कीमोटैक्सिस एक वो मूवमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की जब केमिकल स्टिमुलस उसको मिलता है और कीमोटैक्सिस का फिनोमेना जो है स्टार्ट होता है। अ केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ एग। देयर आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, द मूवमेंट towards the concentration of chemical, and next is the negative chemostasis, that is away from the chemical.
फर्टिलाइजेशन की टाइप्स कौन सी होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये आप सबको पता होगा। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ स्ट्रेटजी ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच स्पर्म सेल्स यूनाइट विद एग सेल इन ओपन rather than inside specialized organ within the body of the parents. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ लिमिटेड टू एनिमल्स लिविंग इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स, जहाँ पे इसका जो मीडियम होता है वो वाटर होता है, जैसे कि फिशेस, फ्रॉग्स, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। The flagellated sperm must have fluid in which two sperm and egg lacks protective coat or shell and that can penetrate into it. Almost all aquatic invertebrates, most fishes, amphibians use the external fertilization. So that is very important. External fertilization के आपको लोगों को examples वगैरह भी आनी चाहिए. What is the external fertilization examples? External fertilization examples include the salmon fishes, different organisms like amphibians, toads. These also possess the external fertilization, that is in which the male and female organisms will produce their gametes into the water and then fertilization occurs into the water. What is internal fertilization? Internal fertilization is opposite to the external fertilization. Fertilization which takes place inside the female body, it is called the internal fertilization. Most animals, both invertebrates and vertebrates, use the internal fertilization. Internal fertilization in mammals, reptiles, birds, gametes meet the body. This is called the internal fertilization. Internal fertilization protect the fertilized eggs or embryos from the predation of harsh environments, which result in the higher survival. वेज ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन कौन सी हो सकती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन एनिमल टेक्स प्लेस थ्रू डिफरेंट वेज लाइक कॉपुलेशन, क्लोकल किस। कॉपुलेशन क्या होती है एंड क्लोकल किस क्या होती है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। कॉपुलेशन विच इन्वॉल्व्स द इंसर्शन ऑफ पेनिस और अदर इंटरमिटेंट ऑर्गन इनटू द वजाइना और द क्लोका सच एज अ मोनोट्रीम्स, मोस्ट रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इसके अंदर कॉपुलेशन का जो है फिनोमिना होता है। क्लोकल किस विच कंसिस्ट इन दैट इन विच टू एनिमल्स टच देयर क्लोकर टुगेदर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर स्पर्म ऑफ द मेल इनटू द फीमेल। इट इज़ यूज्ड इन मोस्ट बर्ड्स विच हैव नो इंटरमिटेंट ऑर्गन। सो इम्पोर्टेंट है ये दोनों वेज, आपको याद होनी चाहिए। जब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन अकर्स विद इन द फीमेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द मैमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मोस्टली रेप्टाइल्स के अंदर भी होती है। मैमल्स जैसे कि गोरिल्लाज, लायंस, एलिफेंट्स, रैट्स, ज़ेब्रास, डॉल्फिन्स, इनके अंदर जो है लाइव बर्थ होती है। इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह जो हैं वो आपको पता है वो भी पैरास होते हैं, वो एग्स को ले करते हैं। कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट क्या होता है? स्पर्म अंडरगो कैपेसिटेशन विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट occur in the female vagina. Vagina secretion cause a molecular change in a sperm plasmalemma. Removal of decapitating factor result in increased membrane fluidity. Takes about 4 to 5 hours in the human body. एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन का फिनोमिना क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्रोसोम रिएक्शन क्या है और पेनिट्रेशन कैसे होती है। व्हेन अ एक्रोसोम रिएक्शन अकर्स अ नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव proteolytic enzymes are exposed or released. Proteolytic enzymes are that enzymes that are responsible for the digestion of the extra membrane of the egg. One or more enzymes are responsible for digesting the whole through the zona pellucida, through which the sperm can enter into the perivitelline space. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्रोसोम रिएक्शन हो रहा है, जिसमें क्या जो हमारे पास एक्रोसोम वेजिकल होती है, जो हेड होता है इसका, उसके ऊपर जो कैप सी बनी होती है, वो ख़ास किस्म के प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स रिलीज़ करेगी और उसके बाद हमारे पास इसका रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा या पेनिट्रेशन होगी। एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है? सी अर्चिन के अंदर स्पर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड जेली लेयर, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसके अंदर ये इसकी फॉर्मेशन हो रही है। एक्रोसोम रिएक्शन यहाँ पे देखें, ये आगे इसका दिखाया जा रहा है डाइजेशन ऑफ जेली लेयर, यहाँ पे इसकी डाइजेशन हो रही है। जेली लेयर की बाइंडिंग टू विटेलाइन इन्वेलप के अंदर जो है ये बाइंडिंग हो रही है और लास्ट पे फ्यूजन हो रही है एक्रोसोम प्रोसेस के अंदर। ये सी अर्चिन के अंदर इसका जो एक्रोसोम रिएक्शन को दिखाया हुआ है। और स्टूडेंट्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा कि जो हमारे पास एक्रोसोम रिएक्शन होता है सी अर्चिन के अंदर, ये अक्सर पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है। तो उसके बाद हमारे पास जोना पेलुसिडा आती है। जोना पेलुसिडा इज़ अ ट्रांसपेरेंट, मोर और लेस इलास्टिक outer layer of or envelope of the mammalian ovum that is composed of the glycoproteins.
तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है एग की, दैट इज़ एक्चुअली ज़ोना पेलुसिडा, और ज़ोना पेलुसिडा किससे मिलकर बनी होती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। Zona pellucida support communication between the oocyte and the follicle cells during oogenesis. It protects oocyte, egg, and embryos during development and regulates the interaction between the egg and the free-swimming sperm. Prevention from the polyspermy. More than one sperm entering the egg results in the polyploidy and usually eventually death. That is very harmful for the birth. Actually, when more than one sperms can enter into the egg, and that is known as polyspermy, and that is eventually result in death. There are two types to block polyspermy: स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी एंड फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। ये मैंने आपको डिटेल से पॉलीस्पर्मी का लेक्चर भी दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग उस लेक्चर को जाकर देख लीजिएगा पॉलीस्पर्मी का, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी जो है वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती जाती हूँ शॉर्ट सा कि स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी क्या होती है। द स्लो ब्लॉक इज़ फिजिकल एंड मीडिएटेड by calcium ion. A wave of calcium ion propagate from point of sperm entry, causing the cortical granules to fuse with the egg cell membrane. Released content of the granules cause the vitelline membrane to rise or harden into the fertilization envelope and block the polyspermy. Include the modification of zona protein by content of granules. Sperm can no longer bind to the zona pellucida. तो जैसे ही स्पर्म जो है वो, आपको मैं समझे अगर उर्दू में बताऊँ, जैसे ही स्पर्म जो है वो बाइंड करने की एबिलिटी रखते हैं या बाइंड करते हैं पेलुसिडा के साथ, तो ज़ोना पेलुसिडा एक ख़ास किस्म के कैल्शियम आयंस को रिलीज़ करती है और कैल्शियम आयन ग्रेन्यूल्स के जो आगे जाकर उसकी मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर देते हैं, उसको हार्ड कर देते हैं। जब उसकी मेम्ब्रेन हार्ड हो जाती है, ज़ोना पेलुसिडा हार्ड हो जाती है, तो कोई भी स्पर्म आके उसे फर्टिलाइज करने के काबिल नहीं रहता। फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी एक्चुअली इलेक्ट्रिकल जो है उसका ब्लॉक होता है और इमीडिएट किया जाता है बाय सोडियम आयंस। द एग मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल राइजेज एंड स्पर्म कैन नो लॉन्गर फ्यूज़ विद द एग। यहाँ पे आपको दिखाया भी जा रहा है फास्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे आपने याद ये रखना है कि स्लो ब्लॉक ऑफ प्रिवेंशन हम स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कैल्शियम आयंस के ज़रिए होती है और फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी सोडियम आयंस के ज़रिए होती है। फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म, वही बात आपको जो पहले बता चुकी हूँ कि मेल न्यूक्लियस जो है वो एग के अंदर एंटर होगा और बिकम द मेल प्रो न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट स्पर्म फ्यूजन विद एग प्लाज्मा लिमा और ओसाइट न्यूक्लियस बनेगा और मेटाफेज म्यूटिक डिवीजन में कंप्लीट हो जाएगी और डिवाइडिंग गिव राइज टू एन अदर पोलर बॉडी। उसके बाद सेकंड म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट होगी और ओवम का जो न्यूक्लियस है वो फीमेल प्रो न्यूक्लियस बन जाएगा। मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के करीब आएंगे, मीट करेंगे और फिर हमारे पास डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो बन जाएगा। ज़ाइगोट विल नाउ प्रोसीड टू अंडरगो द क्लीवेज और उसके बाद अब इसकी क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, जिस तरह से पहले में 2 सेल बनेंगे, 2 से फिर 4 बनेंगे, 4 से फिर 8, फिर मॉड्यूला प्लस टूला गेस्टूला, इस तरह से हमारे पास इसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। Activation of egg, a series of morphological, physiological and molecular change that occur in the egg in response to fusion of sperm and egg. ये एक्टिवेशन ऑफ एग आपको पता है, फ्यूजन ऑफ केमिस्ट्री, वही सारा कुछ मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर एंड होता है। कोई भी किस्म की क्वेरीज़ हों, कोई भी किस्म के क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे जो है वो पूछ लिया करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ और इंशाल्लाह उनको जवाब भी दूंगी। आप लोगों के कोई भी टॉपिक जो आप लोग मुझे इस पर लेक्चर चाहते हैं कि मैं दूं तो आप लोग वो भी बता दिया करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी फरमाइश पे उस पर लेक्चर भी बना दूँ। तो मज़ीद जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इस जो मेरा ये जो चैनल है लर्न विद बुशरा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट में अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।